पंचम पड़ाव कपिलधारा पंचकोशी पर श्री काशी पंचधाम सेवा समिति द्वारा नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर भव्य कुंड आरती का आयोजन किया गया, जिसमें आरती के जजमान संस्था के संरक्षक संजय मिश्रा रहे। यह भव्य आरती दुर्गा मंदिर के पुजारी द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्र में की जाती है। श्री काशी पंचधाम सेवा समिति वर्ष 2018 से नित्य इस आरती को कराती आ रही है। आपको बता दें कि इस आरती में मुख्य रूप से विजय जायसवाल, संजय मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा गुड्डू, मृत्युंजय मिश्रा, संजय मिश्रा, धनंजय श्रीवास्तव, शिव प्रसाद जायसवाल, बबलू पाठक, संतोष शुक्ला, विजयकांत सिंह यादव, आलोक मिश्रा, पप्पू यादव, आशीष मिश्रा, राकेश सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, अतुल पाठक, सिकंदर राजबर, बिंदु सोनकर, संतोष सेठ, सत्यनारायण सेठ, राजू गुप्ता, कुंजी सोनकर, राम दरस यादव, बनारसी शर्मा, अनिल कुमार सिंह, देव कुमार श्रीवास्तव, अरुण पांडे, अरुण बाबू बोस, अरुण गुप्ता, डॉक्टर दिलीप राजबर, बहादुर राजबर, काशीनाथ मिश्रा, रवि पाठक, जयनाथ ओझा, कन्हैया यादव, अशोक जायसवाल, राजकुमार मौर्य, विजय सोनकर, अरविंद मौर्य, रामजी राजभर, गणेश मौर्य, विनोद सेठ, मनीष कुमार मौर्य, प्रेम प्रकाश मौर्य, चुन्नू पाठक, अजय सहगल, परमेश्वर जायसवाल, दीपक अग्रहरी, अमन जायसवाल, शालू अग्रहरी आदि लोग उपस्थित रहे। मैं विजय जायसवाल श्री काशी पंचधाम सेवा समिति का प्रबंधक ट्रस्टी हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद का भी महानगर उपाध्यक्ष धर्म प्रसाद दायित्व मेरा है। एक प्रथम दिन से ही कुंड आरती शुरू हो चुकी है और 8वां दिन है, चल रहा है कुंड आरती। ये शिव गया तीर्थ कपिलधारा पंचम पड़ाव है। यह तीर्थों में प्रथम पंचम पड़ाव आता है। जब पंचकोश परिक्रमा लगता है तो यहाँ पर एक रात्रि यात्री लोग टिकते हैं। यहाँ खीर पूड़ी चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर तब आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारे मुख्य अतिथि संजय मिश्रा जी थे, संरक्षक मंडल के हमारे बड़े भाई, अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई थे, सहयोगी मंडल के हमारे गुरु जी व्यास जी थे और हमारे गुरुकुल के बटुक जी और हमारे गुरु जी भी आए थे यहाँ पर, जो उनका खालिस में बटुक पूरा गुरुकुल चलता है। ये कुंड आरती 2018 से शुरू हुआ है। ये कुंड आरती इसलिए हम लोग कराते हैं कि गंगा आरती जो नहीं देख पाते हैं, कम से कम 9 दिन कुंड आरती लें। और ये कुंड आरती इसलिए होता है कि ये शिव गया तीर्थ है, कपिल मुनि का तपोभूमि नगरी है। यहाँ पितरों का अथवा होता है, यहाँ पितृ विसर्जन करते हैं तो जो दर्शन पा जाते हैं यहाँ कुंड आरती में, वो कई पितरों का प्राप्ति पाते हैं। मैं पूरे यहाँ के हमारे जितने नगरवासी हैं, गाँववासी हैं, हमारे भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे सब हर्षोल्लास के साथ कुंड आरती में लेते हैं। एकदम हर्षोल्लास में टाइम लग जाए। लोग हंसी खुशी से आते हैं, कुंड आरती में भाग लेकर अपने भगवान करते हैं और भगवान को याद कर लेकर तब घर जाते हैं। में हम अपने समिति के जितने भी छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारीगण हो, चाहे संरक्षक मंडल हो, सभी का सहयोग पाकर इस कार्य को हम लोग ने पहले से शुरुआत करते हैं। मीटिंग करते हैं कि हम कार्य को करना है तो इस कार्य के लिए सभी लोगों को जुट करना पड़ता और गाँव वासियों का हम लोग का प्रेम व्यवहार मिलता है, हम लोग का आशीर्वाद है। मुख्य अतिथि तो होना ये लोग का कहना ये लोग का बड़कपन है। हम अपने घर में हैं और घर के कार्यक्रम में हैं। आज ये जो कुंड आरती है और दुर्गा पूजा का पंडाल है, यह इसी कार्यक्रम में हम लोग जो है, हम अश्विनी भाई को यहाँ बुलाया गया है। हम लोग को बुलाया क्या गया है, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग रोज़ आएँ, लेकिन हम लोग आ नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय, जो इतना अच्छा कार्यक्रम क्षेत्र को दिखाते हैं, इसका पूरा श्रेय मेरे बगल में खड़े हमारे छोटे भाई विजय जायसवाल को जाता है। यह हम लोग के बचपन में सुनने को मिलता था, दुर्गा पूजा और गंगा आरती। निश्चित तौर पे हम लोग सुदूर गांव के रहने वाले थे, वह जगह जाना हम लोग को मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे सुदूर गांव वालों को भी इस भव्य दर्शन कराने के लिए, कुंड आरती करने के लिए कहीं ना कहीं बाबा विश्वेश्वर महादेव का हमारे कमेटी पे, हमारे लोग पे आशीर्वाद है कि निश्चित तौर पे विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका श्रेय फिर मैं विजय जायसवाल को देना चाहूँगा कि इनकी एक कल्पना है, इनका सामर्थ्य है, इनकी ऊर्जा है कि इस कार्यक्रम को साकार रूप दे रहे हैं। हम आपसे बताएं, हमें बड़ा खुशी महसूस होता है कि जो हम लोग का बचपन नहीं देख पाया, आने वाला पीढ़ी उसको मेरे गाँव में देख रहा है। बहुत खुशी नज़र आती है। जी, मैं मनोज कुमार ठाकुर हूँ और SRD गुरुकुल खालिसपुर में स्थित है। मैं वहीं उसी का व्यवस्थापक हूँ।
जैसा कि संजय जी ने बताया है कि जब से मैं लगभग 15 साल से इस गांव में हूं, इस प्रकार की बातें नहीं थी। जब विजय जी मेरे पास पहुंचे इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम सभी पूरा गुरुकुल यहाँ आकर के इसमें भाग लेते हैं, और इस सहयोग में इस प्रकार से ही सही इसको उन्नति की ओर जा रही है। अच्छा लग रहा है। देखिए, सनातन धर्म संप्रति तो एक नई उल्लास की ओर जा ही रही है, एक सजगता की, हर कदम उसके सजगता की ओर जा रही है। वो अपने आप को ये देखना चाहता है कि हमारी जो धर्म संस्कृति, विश्व की अलौकिक धर्म संस्कृति है, यह बिल्कुल वो उत्साहित रहे, उल्लासित रहे। देखिए, प्रत्यक्ष दर्शन का आनंद तो कुछ और ही है, किंतु यदि अभावेश स्थिति में वह घर से भी भाव को ले लेते हैं तो भाव मिक्षंति देव का भीड़ भाड़ न हो पाती है, और इस स्थिति में यदि कोई दूर से ही कर लेते हैं तो कम से कम उनकी भाव तो उपस्थित हो जाती है। मेरा नाम चंद्रभूषण व्यास जी महाराज है। कपिलधारा में रहता हूँ इसमें वर्तमान में। बहुत अच्छा लगता है कुंड आरती में आने से। कुंड राज का स्वयं दर्शन वरुण देवता का मालूम होता है, स्वयं दर्शन हो रहा है, और भक्तों को सबको जो है धर्म से जुड़ने का नया तरीका मिल रहा है, नई ऊर्जा प्रदान हो रही है। नए नए बालकों को जो है धर्म में जोड़ने वाला एक बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। आरती का प्रभाव यह है कि दूर दूर तक गूंज रहा है और एक दूसरे को लोग वार्तालाप कर रहे हैं। भैया, कपिलधारा में जो गंगा आरती में नहीं पहुंच पा रहा है, यदि 9 दिन कुंड की आरती में शामिल हो जा रहा है तो गंगा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंड राज की बहुत बड़ी कृपा है। अश्विनी त्रिपाठी, मंडल प्रभारी, चौबेपुर, भाजपा। यह हमारे यहाँ जो कपिलधारा में यह निरंतर लगातार हर वर्ष होता है। यहाँ हम लोगों की कुंड आरती होती है, और निश्चित रूप से यहाँ जो कुंड आरती होती है वह गंगा आरती की एक छोटी झलक भी सामने आती है। और कहीं न कहीं लोग जो गंगा आरती नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जो बड़ा परिवार होने के कारण गांव का तबका जो दूर तक नहीं पहुंच पाता है, वह यहाँ जरूर आकर के गंगा आरती का दर्शन तो कर ही लेता है। और अभी आपने गाने में भी देखा कि मानो तो गंगा, हाँ, तो इस तरह के भाव अगर किसी के अंदर पनपता है तो वही गंगा आरती में दर्शन करने आते हैं, और इससे हमारा सनातन और मजबूत हो रहा है। पहला तो गाँव के जितने भी भक्तजन हैं या जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी व्रत होते हैं, इसके बाद भी 9 दिन के नवरात्र का व्रत होते हैं, वह तमाम मंदिरों में जा करके दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन जो कुंड आरती होती है हमारी, वह पूरे 9 दिन की जो कुंड आरती होती है, मुझे लगता है कि अब अपने गांव के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको पूरा दर्शन यहीं से हो जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर जो है कहीं ना कहीं हर कण कण में है, तो यहीं से अगर सबका दर्शन हो जाता है तो इससे बड़ा सौभाग्य का विषय कुछ नहीं हो सकता है। और इससे हमको लगता है कि हमारे घरों में देवी देवताओं के प्रकोप से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो है सनातन और मजबूत हो रहा है। विजय जायसवाल जी को तो जितनी भी बधाई दिया जाए वो कम है। खास तौर से जो पंचधाम सेवा समिति है, जो इनके कार्यकर्तागण हैं, वह सभी मजबूती से इस कार्यक्रम को पूरे 3-4 महीना, 5 महीना अपना समय देकर के व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी करते हैं, जिससे गांव के श्रद्धालुओं के अंदर, गांव के जो भक्ति भाव से जुड़े लोग हैं, उनके अंदर श्रद्धा जगती है, और सबको एक मंच पे ला करके भगवान का दर्शन करा देना और गंगा आरती का दर्शन करा देना और माँ दुर्गा से सीधे तरह से दर्शन करा देना, यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और मैं समझता हूं कि इसका कोई कारक है, कोई वाहक है, तो उसके वाहक विजय जायसवाल जी हैं। मैं इनको पुनः बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं इस काम के लिए। यह एक पुनीत कार्य है, यह एक धर्म का कार्य है, यह एक नेक कार्य है और एक आस्था का कार्य है, जिससे हिंदुत्व भी मजबूत हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर जो देवी देवताओं के भाव हैं, जो उनके और जो है हम लोग उससे परिलक्षित हो रहे हैं।